थायराइड एक छोटी सी तितली के आकार की ग्रंथि होती है जो हमारे गले के सामने वाले हिस्से में स्थित होती है। ये शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने वाले हार्मोन बनाती है। जब ये ग्रंथि सही तरीके से काम नहीं करती तो उसे थायराइड की समस्या कहा जाता है। आजकल ये बीमारी बहुत आम हो गई है और महिलाओं में पुरुषों की तुलना में ज़्यादा देखी जाती है। थायराइड की समस्या मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। हाइपोथायरॉयडिज्म जब थायराइड हार्मोन कम बनता है। हाइपोथायरॉयडिज्म जब थायराइड हार्मोन ज़्यादा बनता है। अब सवाल यह है कि थायराइड क्यों हो जाता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनके बारे में नीचे विस्तार से बताया गया है। 1. आयोडीन की कमी। थायराइड होने का सबसे बड़ा कारण शरीर में आयोडीन की कमी है। आयोडीन एक ऐसा खनिज है जो थायराइड हार्मोन बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है। यदि शरीर को पर्याप्त आयोडीन नहीं मिलता तो थायराइड ग्रंथि ठीक से काम नहीं कर पाती और समस्या शुरू हो जाती है। भारत में पहले आयोडीन की कमी से थायराइड और घेंघा गोइटर बहुत ज्यादा होता था, इसलिए अब आयोडीन युक्त नमक इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। 2. ऑटोइम्यून बीमारी। कई बार शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली इम्यून सिस्टम गलती से थायराइड ग्रंथि पर ही हमला कर देती है। इसे ऑटोइम्यून बीमारी कहते हैं। जैसे हैशिमोटोस थायरॉयडाइटिस। इसमें थायराइड धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और हार्मोन कम बनने लगता है। ग्रेव्स डिजीज। इसमें थायराइड बहुत ज्यादा हार्मोन बनाने लगता है। ये दोनों बीमारियां थायराइड होने के सामान्य कारण हैं। 3. आनुवंशिक कारण जेनेटिक रीजन। यदि परिवार में पहले से किसी को थायराइड की बीमारी है तो बाकी लोगों में भी इसका खतरा बढ़ जाता है। यानी यह बीमारी कई बार पीढ़ी दर पीढ़ी भी चल सकती है। उदाहरण के लिए यदि माता पिता को थायराइड है तो बच्चों में इसके होने की संभावना ज्यादा होती है। 4. हार्मोनल बदलाव। महिलाओं में हार्मोनल बदलाव ज्यादा होते हैं, इसलिए उनमें थायराइड की समस्या अधिक देखी जाती है। विशेष रूप से गर्भावस्था के दौरान, डिलीवरी के बाद, मेनोपॉज के समय। इन स्थितियों में शरीर के हार्मोन बदलते हैं, जिससे थायराइड की समस्या हो सकती है। 5. तनाव स्ट्रेस। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव एक बड़ी समस्या बन गया है। लंबे समय तक मानसिक तनाव रहने से शरीर के हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं और थायराइड ग्रंथि पर असर पड़ सकता है। तनाव से इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो जाता है, जिससे ऑटोइम्यून थायराइड रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। 6. गलत खान पान। खराब और असंतुलित आहार भी थायराइड की समस्या का कारण बन सकता है। जैसे जंक फूड का ज्यादा सेवन, आयोडीन की कमी, पोषक तत्वों की कमी, अत्यधिक प्रोसेस्ड फूड। यदि भोजन में आयोडीन, सेलेनियम और जिंक जैसे पोषक तत्व कम हो तो थायराइड ग्रंथि प्रभावित हो सकती है। 7. दवाइयों का असर। कुछ दवाइयों के लंबे समय तक उपयोग से भी थायराइड की समस्या हो सकती है। उदाहरण के लिए कुछ हार्ट की दवाइयाँ, मानसिक रोगों की दवाइयाँ, रेडिएशन थेरेपी। इन दवाओं का प्रभाव थायराइड ग्रंथि पर पड़ सकता है। 8. थायराइड ग्रंथि में सूजन। यदि थायराइड ग्रंथि में सूजन या संक्रमण हो जाए तो भी इसकी कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। इसे थायरॉयडाइटिस कहा जाता है। इस स्थिति में हार्मोन का स्तर असंतुलित हो जाता है। थायराइड के लक्षण। थायराइड होने पर शरीर में कई प्रकार के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। हाइपोथायरॉइड के लक्षण: वजन बढ़ना, थकान और कमजोरी, बाल झड़ना, ठंड ज्यादा लगना, कब्ज, सूजन। हाइपोथायरॉइड के लक्षण: वजन कम होना, दिल की धड़कन तेज होना, ज्यादा पसीना आना, घबराहट और बेचैनी, नींद कम आना, हाथ कांपना। यदि ये लक्षण लंबे समय तक बने रहे तो डॉक्टर से जांच करवाना जरूरी है।
थायराइड की जांच। थायराइड का पता लगाने के लिए खून की जांच की जाती है। सबसे सामान्य टेस्ट हैं TSH टेस्ट, T3 टेस्ट, T4 टेस्ट। इन टेस्ट के माध्यम से पता चलता है कि थायराइड हार्मोन कम है या ज्यादा। थायराइड से बचाव। थायराइड की समस्या से बचने के लिए कुछ सावधानियां अपनाना जरूरी है। आयोडीन युक्त नमक का सेवन करें। संतुलित और पौष्टिक आहार लें। नियमित व्यायाम करें। तनाव कम रखें। समय समय पर स्वास्थ्य जांच करवाएं। निष्कर्ष। थायराइड एक हार्मोनल बीमारी है जो तब होती है जब थायराइड ग्रंथि सही मात्रा में हार्मोन नहीं बना पाती। इसके पीछे आयोडीन की कमी, ऑटोइम्यून बीमारी, आनुवंशिक कारण, हार्मोनल बदलाव, तनाव और गलत खान